नमस्कार दोस्तों, द उड़ान 9.0 में आपका स्वागत है। मैं संतोष। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां की जनता सड़कों पे है, सरकारें सख्ती दिखा रही है, इंटरनेट बंद किया जा चुका है और सारी दुनिया की नज़र उस देश पर टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान में आखिर हो क्या रहा है? लोग सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार इतनी सख्त कार्रवाई क्यों कर रही है और यह मामला पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, ईरान एक अलग तरह के राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है जहां राष्ट्रपति होते हैं, संसद होती है, लेकिन असली ताकत होती है सुप्रीम लीडर के पास। मतलब साफ है, लोकतंत्र तो दिखता है लेकिन असली नियंत्रण धार्मिक नेतृत्व के हाथ में होते हैं। इसी वजह से ईरान में सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों लोग सड़कों पर उतर गए? इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के बिगड़ता आर्थिक हालात। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आम आदमी की आमदनी घटती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रतिबंध, तेल निर्यात में दिक्कत, सरकार की नीतियों से आम जनता की नाराजगी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आम जनता कहने लगी अब बहुत हो गए। शुरुआत में दुकानदारों, मजदूरों और छात्रों ने आवाज उठाई। धीरे धीरे यह विरोध बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक फैल गई। युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। अब यह आंदोलन सिर्फ महंगाई तक नहीं रुकी, बल्कि लोग आज़ादी, बदलाव और जवाबदेही सरकार से मांग करने लगे। यहीं से सरकार की चिंता बढ़ने लगी। जब विरोध और तेज हुआ तो सरकार ने सख्त कदम उठाए। सुरक्षा बल सड़कों पर उतारे, बड़े संख्या में गिरफ्तारी हुई। इन बड़े शहरों के इंटरनेट बंद करा दिए गए। इंटरनेट बंद कराने की मकसद था लोग आपस में न जुड़ पाए और सच्ची खबर बाहर न जा सके। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा, लोगों के गुस्सा और तेज हो गई। मानव अधिकार संगठनों के अनुसार कई प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किए गया, कई संख्याओं में लोगों को हिरासत में लिए गया, कई जगह हालात हिंसक हो गए। सरकार का कहना है कि यह सब देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या विरोध करना अपराध है? क्या जनता का आवाज दबाना सही है? अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान की कार्रवाई की आलोचना की और मानव अधिकार का मुद्दा उठाया। वहीं ईरान का कहना है यह हमारा आंतरिक मामला है। कई देश खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ईरान एक रणनीतिक से महत्वपूर्ण देश है। दोस्तों, यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह कहानी है जनता बनाम सत्ता की, आज़ादी बनाम नियंत्रण की और इंटरनेट के दौर में सच्चाई को ढकने की कोशिश की। अगर आज ईरान में ऐसा हो रहा है तो कल होकर किसी और देश में भी हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जनता बदलाव चाहती है, सरकार नियंत्रण बनाए रखना चाहती है और पूरी दुनिया यह देख रही है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगी देखना अभी बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद।